ओम शांति। आज 20/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। मन मना भव, अपना मन भी परमात्मा को दे देना, बाबा को दे देना। तो मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न किया बाबा ने, इस बेहद के ड्रामा में सबसे ज़बरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर दिया बाबा ने, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे ज़बरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलामिटीज़। तो धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। तो जो ये नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, बाबा ने कहा कि यही पुरानी दुनिया की सफाई करेंगे। तो ये सबसे ज़बरदस्त लेबर्स हैं। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते, है ना। तो बाबा किसी को डायरेक्शन नहीं देते, लेकिन बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? बाप है ना, पिता हैं, तो वो बच्चों को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? तो यह तो ड्रामा में पार्ट है, ये ड्रामा में नूंद है। तो जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, इनकी भी नूंद है ड्रामा में कि पुरानी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सफाई ये नेचुरल कैलामिटीज़ से होगा। तो रावण का राज्य है ना, तो इसे गॉडली कैलामिटीज़ नहीं कहेंगे। ये रावण का राज्य है, इसे गॉडली कैलामिटीज़ नहीं करते। भगवान कहते कि मैंने किसी को डायरेक्शन ऐसा नहीं देता। ओम शांति। बाबा कहते, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भव, दे दे के संबंधों को भूल, मन परमात्मा को दे, मुझे याद करो। आत्मा से आत्मिक स्थिति में मुझ बाप को याद करो। तो ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूँ तो बाल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, बाबा से रूहान करते हैं। बच्चे अपनी हर बात बताते हैं, रूहान करते हैं, बाबा के साथ बैठकर चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं। परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। तो जो मूल मंत्र है, महामंत्र है, वो कौन देते हैं? बाप देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। ये रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है, वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। तो इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया पर जीत कैसे पाई जा सकती है? अपने सोल कॉन्शियसनेस में आकर ही माया पर जीत पाई जा सकती है। तो यह कोई अंदर में जपना नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप बनना है। जपना नहीं है कि मन मना भव, लेकिन इसका स्वरूप बनना है। मन को बाबा को सरेंडर कर दो। तो यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सही समझाते हैं। बल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। गीता में भी लिखा है कि अपने देह के संबंधों को भूल बाप को याद करो, लेकिन इसका अर्थ कोई समझते नहीं। तो यह है गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदले कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें और भक्ति मार्ग में बनती हैं, वास्तव में यह तो ऑरली बाप बैठ समझाते हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो वह ऑरली हम बच्चों को समझाते हैं। तो इसके लिए कोई पुस्तक की ज़रूरत नहीं। भक्ति मार्ग में पुस्तक की ज़रूरत होती है, ज्ञान में इस पुस्तक की कोई ज़रूरत नहीं। तो बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ज्ञान धारण करती है। तो बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। यह जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान नूंदा हुआ है, ज्ञान है ही ज्ञान के सागर हैं पिता। तो बच्चों की आत्मा में भी वो ज्ञान है, लेकिन उसे अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण ज्ञान धारण करना पड़ता है। तो बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। तो बच्चों की
तो बुद्धि में यह सारी नॉलेज है, ये पहले से ही बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है। तुम जानते हो बराबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड था नहीं। और बाबा ने कहा सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। वहाँ एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म, तो भाषा एक ही होती है। पैराडाइज में सुख शांति थी तो दुख का नाम निशान ही नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में तो देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। पवित्रता यानी पांचों विकारों से उपराम, तो अपवित्रता में ये फिर पांचों विकार आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो मनुष्य को क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं, दुख कितना होता है। तो वहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में कोई अकाले मृत्यु नहीं होती, फुल एज होती है। वहाँ अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। और बाबा ने कहा यह बुद्धि में बिठाना है, बेहद के पाप को याद करो, वही पतित पावन है। वही बेहद के पाप ही हमें पतित से पावन बनाते हैं और सद्गति दाता है, सद्गति देते हैं। बाबा ने कहा तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं। आत्मा को तो इन आँखों से देख नहीं सकते लेकिन बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उसका नाम डाल देते हैं। विश्व का मालिक किसे बनाते हैं? श्री कृष्ण। तो और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं, यानी शिव बाबा का नाम ही गुम कर देते हैं। तो श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ और बैकुंठनाथ कह दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? पिता हैं, परम पिता, हम उनकी संतान हैं, बाप हैं, तो वो बच्चों को जलाऊंगा कैसे? तो यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया को ख़त्म होना ही है, बाप नहीं करते। बाबा ने पहले भी कहा कि भगवान ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं देते, यह ड्रामा में नूंद है। पुरानी दुनिया को ख़त्म होना ही है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलामिटीज़ सब लेबर्स हैं, कितने ज़बरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते हैं क्या यह करो? नहीं, कभी भी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते कि बॉम्ब्स बनाओ, यह सब रावण की मत कहेंगे, है ना। ये बॉम्ब्स बनाओ ये सब भगवान नहीं कहते। ये किसकी मत है? रावण की मत है। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, कितने मरते हैं, आखिर इन सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। हूबहू कल्प कल्प रिपीट होता है हर कल्प। तो बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज़ भी नहीं कहेंगे। ये क्या है? नेचुरल ही होता है। ड्रामा में नूंद है, नेचुरली डिस्ट्रॉय होते हैं। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। नंबर 1, बाबा ने कहा सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है। जो बाबा हमें मुरली में रोज़ बताते हैं, इतने गुए गुए ज्ञान की बातें बताते हैं, तो उसे सिमरन करना है, हजम करना है। खाना खाते हैं, भोजन करते हैं तो हजम करते हैं ना, तब ताकत आती है। तो जब
ज्ञान को सुनकर उसका सिमरन करेंगे और तब ताकत आएगी। और बाप को फॉलो करते चलना है, बाप को फॉलो करते चलना है। सुप्रीम पावर, सुप्रीम फादर हमें बेहद का ज्ञान देते हैं, बेहद की बातें सुनाते हैं, तो बाप को फॉलो करते चलना है। नंबर 2 बाबा ने बताया है सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता यानी आत्मिक वृत्ति में, आत्मिक वृत्ति जब होगी, सोल कॉन्शियसनेस होगी, तो पवित्रता अपने आप ही आएगी और तंदुरुस्त रहेंगे। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आते ही 5 विकार आ जाते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो पवित्रता स्वयं ही आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान दिया बाबा ने सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों की स्मृति की बाबा हमें क्या क्या प्राप्तियां देते हैं इस संगम युग पर। ये संगम युग भाग्य बनाने का युग है। इसमें बाबा भाग्य बनाने की कलम हम बच्चों के हाथ में दे देते हैं। तो सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ सभी प्राप्तियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। तो संगम युग पर बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियाँ हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। जब प्राप्तियों की खुशी होगी तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, तो सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है और हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं वे सदा राजी और सदा संतुष्ट रहते हैं। जिसको सब प्राप्तियां हैं तो वो क्या रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, राजी रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं, और दूसरों को भी संतुष्ट रखते हैं, है ना। तो संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। तो वह यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था सो पा लिया। जब संतुष्ट हो गए तो क्या कहते हैं, पाना था सो पा लिया। तो स्लोगन दिया बाबा ने, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। जब आत्मिक स्थिति में कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले के अनुभवी होंगे, तो सब कुछ सहज ही हो जाएगा। तो मेहनत से आप पे ही छूट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। तो सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।